29 मार्च को अमावस्या और 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए चैत्र चौदश के उपलक्ष्य पर कोरमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास और श्री रघुनाथ कॉरिडोर काउंसिल के साथ मिलकर स्थल पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। देविका पर प्राचीन उमापति महादेव मंदिर एवं पवित्र स्थल पर वर्तमान समय में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए यह आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इस तीर्थ स्थल की वास्तविकता को जनमानस तक पहुंचाना एवं इसका धार्मिक लाभ भी लोगों को मिल सके, इसके प्रयास के अंतर्गत ये आयोजन किया गया। इस पवित्र पावन पर्व पर शाम 7 बजे पुरमंडल में विशेष आरती का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ज्ञात रहे कि इस महाआरती में अनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं सरकारी उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस महाआरती में सनातन परंपराओं के मुताबिक होने वाले सभी विद्वानों ने विधिवत पूजन किया। इस दौरान आरती, पूजन, संकीर्तन, मंत्रोच्चारण और आरती को सभी वैदिक एवं पौराणिक आधार पर किया गया। हो गए ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुत्व की लहर को लेकर जाएंगे। इस सारे काम के लिए हम सब लोग इन सब का सहयोग करें और आने वाले समय में एक स्वच्छता के नाते, जैसे सब लोग आज इकट्ठे होकर विभिन्न जातियों के समरसता के नाते इकट्ठे हुए हैं, ऐसे देवका माता की स्वच्छता का भी हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। देवका माता की यहाँ से बहती है तो यहाँ पर कोई नाले आते हैं तो उसको किस प्रकार से ठीक करना है। यहाँ अमावस्या पर स्नान करने के लिए आए तो पॉलिथीन बैग यहाँ पर नहीं घेरना किसी ने। धीरे धीरे हम सबको ही इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी कि यहाँ पर स्वच्छता भी बने। स्वच्छता के साथ साथ यहाँ पर आने वाले लोगों को अच्छे संस्कार भी मिले। यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के बारे में भी संकल्प करके जाए। जैसे हम लोग कुंभ में जाते हैं या हरिद्वार में गंगा जी के वहां पर जाकर स्नान करते हैं और वो स्नान करते समय अपने जीवन की बुराइयों को छोड़कर जाते हैं, तो यहाँ पर भी आकर अपने जीवन की कोई ना कोई बुराइयां छोड़कर जाए और समाज में जो अच्छी चीजें हमारे जीवन में भी आए। और जीवन में जिनके इस प्रकार के जीवन होते हैं उनके कारण से देश आगे बढ़ते हैं, उनके कारण से समाज आगे बढ़ते हैं। तो हम सब जो भारत के लोग हैं, जिस संस्कृति के आधार पर दुनिया में शांति स्थापित होने वाली है, उसको अपने जीवन के अंदर कहीं कोई कमी हो गई तो उसको ठीक कर कर आगे बढ़ाएं। अपने जीवन की कमियां भी खत्म हो, इस स्थान पर भी गंदगी ना हो, स्वच्छता हो और जीवन सबके शुद्ध बने। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व का कल्याण की कामना करने वाली ये हिंदू संस्कृति है, जो किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखती है, सबके भले की बात करने वाली ये हिंदू संस्कृति है। जिस हिंदू संस्कृति को मानने वाले यहाँ पर सब लोग आज एकत्रित हुए हैं और हमारा मानना है कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति भी स्थापित करनी है तो इसी संस्कृति के आधार पर हो सकती है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, वास्तव में उसके बाद हमारे यहाँ के मंदिरों की, यहाँ के तीर्थ स्थानों का और विकास होना चाहिए था। इन सब स्थानों को ऐसा होना चाहिए था कि दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, परंतु स्थिति ऐसी बनी कि उसके बाद बहुत सारे तीर्थ स्थान विकसित नहीं हो सके। जैसी उनकी पुरानी स्थिति थी उससे भी खराब हो गए। वैसी एक स्थिति यहाँ परमंडल की भी बनी। पिछले कुछ वर्षों से परमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा न्यास के कार्यकर्ताओं ने मिलकर योजना बनाई कि यहाँ पर इन सब गतिविधियों को और अधिक बढ़ाया जाए। लोग बहुत श्रद्धा की भावना से यहाँ पर आते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं, परंतु जब यहाँ की स्थिति को देखते थे तो एक मन विचलित होता था, दुखी होता था कि ये हमारी तीर्थ स्थान किस प्रकार की स्थिति में से जा रहा है। परंतु सब समाज के लोगों के सहयोग से, साधु संतों के आशीर्वाद से आज ये स्थान पुनर्विकसित हो रहा है। जैसे ये प्राचीन काल के अंदर ये स्थान था, दोबारा से ऐसा बन रहा है। और इस सारे काम को करने के लिए सबके सहयोग की जरूरत पड़ती है। उसके अंदर सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे आते हैं, उसके अंदर धार्मिक भावना रखने वाले आम समाज के लोग भी आते हैं, साधु संत महात्माओं का मार्गदर्शन भी मिलता है, तब ये स्थान विकसित होते हैं। आज इस स्थान के ऊपर हम सब लोग मिलकर फिर से इसको एक ये जो आरती का आज कार्यक्रम है, ये वास्तव में एक अगला चरण, एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं इस स्थान को आगे बढ़ाने के लिए।
और जो लोग यहाँ पर आज सब आए हैं, ये सब स्थान भी, ये सब भी इस प्रकार का प्रतीक है। अभी 2 दिन के बाद परसों भारतीय नववर्ष शुरू हो रहा है, जिसको हम हिंदू नववर्ष भी बोलते हैं। और इस नववर्ष वाले दिन महाभारत के युद्ध को हुए 5127 साल हो जाएंगे। महाभारत का जब जिस समय युद्ध हुआ उसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ। ये कलयुग का सृष्टि की रचना का पहला दिन होगा, तो उसको हम भारतीय नववर्ष के रूप में और नवरात्रे के रूप में मनाते हैं। भक्ति और शक्ति का प्रतीक है ये नवरात्रे, और उसकी शुरुआत उसकी पूर्व संध्या पर 2 दिन पहले हम सब लोग मिलकर यहाँ पर देवका माता की आरती करने वाले हैं। और इस समय मैं देख रहा हूँ इस पंडाल में जो लोग बैठे हैं, सब लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार से समाज को सहयोग कर रहे हैं। कोई अपने लेखन के माध्यम से, मुझे यहाँ पर लेखक और कवि भी दिख रहे हैं, इसमें राजनेता भी दिख रहे हैं, ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का परिचय करवाया, प्रोफेसर है, साधु संत महात्मा है, सब लोग मिलकर इस संस्कृति के लिए काम करने वाले लोग हैं। और हम सबका मानना है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर उसमें बोलते परित्राणाय साधूनाम विनाशाश्च दुष्कृताम, दुष्टों का नाश करने के लिए, साधु संतों का विकास करने के लिए मैंने इस धरती पर बार बार जन्म लूंगा, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। और उसी गीता में उन्होंने कहा कि संगे शक्ति कलयुग है, कलयुग के पास जिसके पास संगठन होगा वो सबसे बड़ी शक्ति होगी। आज हम सब लोगों को भी एक अपने हिंदू समाज की शक्ति के रूप में अपनी जाति पाति से ऊपर उठकर अपने गांव के काम धंधे, व्यवसाय, गरीब अमीर सब प्रकार की भावनाओं को छोड़कर एक हिंदू के नाते हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वास्तव में ये शुरुआत है। आने वाले समय में अपना भारत जो विश्व गुरु बनेगा, ऐसे ही तीर्थ स्थानों के विकसित होने से बनेगा। जैसे कभी प्राचीन काल में दुनिया के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, दोबारा से आज दुनिया के लोग भारत में शिक्षा ग्रहण करने आना शुरू हुए। कभी प्राचीन काल में यहाँ परमंडल में बहुत अच्छी संस्कृत पाठशाला चलती थी, आज यहाँ पर फिर से वेद विद्यालय शुरू हुआ है। मुझे पता चला 20 बच्चे यहाँ पर रहकर, छोटे छोटे बच्चे वेदों का पाठ कर रहे हैं। इस परमंडल से देवका माता की पूजा कर कर ये हमारे यहाँ पर जो आज ये आरती होने वाली है, ये सब लोग यहीं पर ही इन सब की ट्रेनिंग हुई। काशी से पंडित आए, उन्होंने मुक्तमं पथं स्मरन्तु वन्दनं विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमासु यातु नानकागति विमोहनं हि देहि सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहि सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहि मां सुशङ्करः महेन्द्रय समप्रवेति कदा कदा शिवं भजाम्यहम् Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps
Not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।